हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एमडी नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक एक करके 2018 का एनुअल में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है गिव द मीनिंग। उसमें पहला क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मीनिंग या फिर आप लोग डेफिनेशन कह सकते हैं, इस प्रकार से लिखोगे, मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग to the world and to each other with the maximum of effectiveness and happiness। यहाँ पे कहा गया है कि मेंटल हेल्थ एक स्टेट है जिसमें आप दूसरे व्यक्तियों के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हो और दूसरे व्यक्तियों के साथ खुश रह सकते हो, हैप्पीली अपने लाइफ को बिता सकते हो। यानी कि आपके अंदर एडजस्टमेंट जो एबिलिटी होता है वो होगा। और अगर आप मेंटली हेल्थी नहीं हो तो आपके अंदर एडजस्टमेंट की एबिलिटी नहीं होगा। छोटे छोटे बातों में आप गुस्सा हो जाओगे, एक दूसरे को क्या करोगे, डांटोगे या फिर एक दूसरे के साथ लड़ोगे। उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे एबनॉर्मल मेंटल हेल्थ, यानी कि उसे मेंटली एबनॉर्मल कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉपिंग मैकेनिज्म। इट इज़ ए रिएक्शन पैटर्न यूज्ड बाय इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एंजाइटी दैट अराइज फ्रॉम स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, वह मैकेनिज्म है जो आपको एंजाइटी से प्रोटेक्ट करेगा। आपको किससे प्रोटेक्ट करेगा? एंजाइटी से प्रोटेक्ट करेगा। जो आपका डेली लाइफ में आपको स्ट्रेस के कारण या फिर कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो भी एंजाइटी यानी कि टेंशन आपका दिमाग में आता है, उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है आपका डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म और दूसरा भी होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारे बॉडी में होता है वो भी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी हथियार हमारे देश में है वो भी डिफेंस मैकेनिज्म है। तो डिफेंस मैकेनिज्म का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है साइकोसिस। साइकोसिस का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, ये मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिसकनेक्शन फ्रॉम रियलिटी इज कॉल्ड साइकोसिस। जब मेंटली डिसऑर्डर होता है और आपको डिस्कनेक्ट कर देता है रियलिटी से, तो उस कंडीशन को ही आपका साइकोसिस कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस का मीनिंग आप लोगों को लिखना है इनवॉलेंट्री यूरिनेशन स्पेशली बाय चिल्ड्रेन एट नाइट। इनवॉलेंट्री यूरिनेशन यानी कि आप यूरिनेशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। यूरिनेशन का मतलब होता है जब आप यूरिन पास करते हो तो उस प्रोसेस को यूरिनेशन कहा जाता है। यानी कि आप सोते हुए बिस्तर में ही जब यूरिन पास कर देते हो, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आपको पता ही नहीं चलता है कि आप यूरिन अपने बिस्तर में कर दिए। इस कंडीशन को ही आपका एन्यूरेसिस कहा जाता है, जो कि अक्सर चाइल्ड में होता है। किस में होता है? चाइल्ड में होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है द टर्म यूज्ड इन साइको एनालिटिकल थ्योरी फॉर सेक्सुअल ड्राइव इज नॉन एज। आंसर हो जाएगा आपका लिबिडो। तो यहाँ पे बी नंबर में पूछा गया है रिकरेंस ऑफ ए डिसऑर्डर इज नॉन एज। रिकरेंस का मतलब होता है केम बैक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केम बैक। रिकरेंस का मतलब क्या होता है? केम बैक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केम बैक। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है टेम्पररी डिस्चार्ज ऑफ ए पेशेंट इज कॉल्ड। टेम्पररी डिस्चार्ज ऑफ ए पेशेंट इज कॉल्ड, यानी कि टेम्पररी जब पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है, डिस्चार्ज दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका पैरोल। पैरोल का मीनिंग होता है टेम्पररी डिस्चार्ज ऑफ ए पेशेंट। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है डिफरेंस। तो डिफरेंस में ए नंबर में है इल्यूशन एंड हैलुसिनेशन। यहाँ पे इल्यूशन और हैलुसिनेशन में आप लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। वो सारा कन्फ्यूजन उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों का दूर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है ए मिसलीडिंग इमेज प्रेजेंटेड टू द विजन, यानी कि आप जो देखते हो वो मिसलीड करेगा। जो देख रहे हो वो आप क्या करते हो, आपका ब्रेन में जो इमेज बन रहा है वो मिस इमेज बन रहा है। वो क्या बन रहा है? मिस इमेज, यानी कि वहाँ पे एक छड़ी गिरा हुआ है लेकिन आप उसे देख रहे हो एज ए स्नेक, यानी कि सांप देख रहे हो। ये मिस इमेज बन रहा है आपका ब्रेन में। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है एन इल्यूशन इज ए फॉल्स मेंटल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ थिंग्स दैट एक्चुअली एग्जिस्ट। यहाँ पे कहा जाता है कि आप जो देख रहे हो एक्चुअली वहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, पर आप जो परसीव कर रहे हो वो आपका परसेप्शन क्या होता है? रॉन्ग होता है। जैसे कि बहुत बार ऐसा हुआ होगा, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि रास्ते में आप लोग चल रहे हो तो अंधेरे में कहीं पे कोई रस्सी गिरा हुआ होता है, तो रस्सी को देख के आप स्नेक समझ लेते हो और डर के मारे वहाँ से भागने लगते हो, क्योंकि रस्सी कभी कभी स्नेक का जैसा स्ट्रक्चर से गिरा हुआ रहता है। तो इस कंडीशन को ही आपका कहा जाता है इल्यूशन। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है हेलुसिनेशन में
हेलुसिनेशन इज ए परसेप्शन ऑफ समथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। यानी कि हेलुसिनेशन एक ऐसा परसेप्शन है जो आपका आसपास में या फिर आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ही नहीं होता है। यानी कि हेलुसिनेशन में आप ऐसे परसीव करते हो, ऐसे चीज़ों को परसीव करते हो जो आपके आसपास प्रेजेंट ही नहीं होता है, इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है जो आप परसीव करते हो। उसके बाद नेक्स्ट में बताया गया है इट इज़ एंटायरली जनरेटेड बाय द माइंड एंड लैक्स ए रियल एक्सटर्नल स्टिम्युलस। यानी कि ये जो आप परसीव कर रहे हो या फिर जनरेट कर रहे हो आपका माइंड में, वो एंटायरली क्या होता है, प्रेजेंट ही नहीं होता है और फॉल्स परसीव होता है। ये क्या होता है, एंटायरली फॉल्स परसीव होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है प्रेशर ऑफ स्पीच एंड पॉवर्टी ऑफ स्पीच। तो प्रेशर ऑफ स्पीच का मीनिंग आप लोग लिखोगे अनरिलेंटिंग रैपिड ऑफन लाउड टॉकिंग विदाउट पासेस इज कॉल्ड प्रेशर स्पीच। जब कोई व्यक्ति बहुत ही जोर से और कंटिन्यूअसली विदाउट पॉज यानी कि रुकता ही नहीं है, कंटिन्यूअसली जब किसी के ऊपर चिल्लाता है तो उस तरह की स्पीच को ही आपका प्रेशर स्पीच कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को जो पूछा गया पॉवर्टी ऑफ स्पीच। पॉवर्टी का मतलब होता है लेस, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो लेस स्पीच प्रोडक्शन इज कॉल्ड पॉवर्टी ऑफ स्पीच। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है डेलिरियम एंड डिमेंशिया। डेलिरियम का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे डेलिरियम इज ए सडन एंड टेम्पोररी स्टेट ऑफ सीवियर कन्फ्यूजन एंड मेंटल डिसओरिएंटेशन। डेलिरियम क्या होता है, सडनली क्या होगा, आपको सीवियर कन्फ्यूजन होगा जो कि टेम्पोररी यानी कुछ समय के लिए होगा, हमेशा के लिए नहीं होगा। और आपका मेंटली आप डिसओरिएंटेशन हो जाओगे, आप ओरिएंट नहीं कर पाओगे, आप कहाँ पे हो, आपके आसपास इन्वायरमेंट में क्या है वो सब अनजाना हो जाएगा, आप पहचान नहीं पाओगे। इस कंडीशन को ही डेलिरियम कहा जाता है। उसके बाद डेमेंशिया। तो डेमेंशिया का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे डेमेंशिया इज ए प्रोग्रेसिव एंड क्रोनिक डिक्लाइन इन कॉग्निटिव फंक्शंस, मेमोरी एंड द एबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी। तो डेमेंशिया में क्या होगा, आपका कॉग्निटिव जो फंक्शंस होता है वो प्रॉपर से नहीं होगा, कि याद रखने की क्षमता कम हो जाएगा और आपका जो एबिलिटी होता है डेली काम को परफॉर्म करने का वो भी कम हो जाएगा, आप अपने डेली एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इकोलालिया एंड इकोप्रैक्सिया। तो इकोलालिया का मीनिंग आप लोग लिखोगे इकोलालिया इज द इनवॉलंटरी रिपीटेशन ऑफ ऑड एंड साउंड and echopraxia is the involuntary repetition of language and sound with एक्शन। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि इकोलालिया जो है इकोप्रैक्सिया का जैसा ही है, लेकिन इकोप्रैक्सिया में एक्शन भी होगा और इकोलालिया में एक्शन नहीं होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है इकोप्रैक्सिया ऑल्सो कॉल्ड इकोकाइनेसिस और इकोमोटिज्म। इकोप्रैक्सिया को इकोकाइनेसिस भी कहा जाता है और इकोमोटिज्म भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्वेश्चन है ओपियोइड आर द एग्जांपल ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स। तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पैथोलॉजिकल इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी इज नॉन एज एमनेसिया। आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है लिथियम कार्बोनेट इज ए स्पेसिफिक ड्रग यूज्ड इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है फॉल्स परसेप्शन ऑफ स्मेल इज नॉन एज गैस्ट्रेटोरी हेलुसिनेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। तो उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों को पूछा गया है 2018 का सप्ली क्वेश्चन पेपर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे 2018 के सप्ली में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन को।